भगवान श्री राम का चरित्र अगम है, दुर्गम है, उसके अंतरंग रहस्यों तक पहुंचना कठिन है। पर उसके बाद गोस्वामी जी उसे एक नया रूप देते हुए कहते हैं कि जब नदी चली तो नदी, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, तो उनसे पूछा गया कि आपने जो कविता की नदी कि जिसके उद्गम के लिए अभी आपने कहा कि वो सरजू है, उसके दो किनारे कौन से हैं? और तब गोस्वामी जी ने यही कहा, चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। भगवान राम का जो निर्मल यश है वही इस धारा में बह रहा है। और उसके दो किनारे कौन है? बोले लोक वेद मत मंजुल कूला। भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसके दो किनारे हैं लोक और वेद, और ये बड़े महत्व का संकेत है। और उसका अभिप्राय है कि हम लोक को महत्व दें कि वेद को महत्व दें। वैदिक परंपरा में, उपनिषदों में यह कहा गया कि जो व्यक्ति प्रिय के चक्कर में पड़ जाता है, प्रिय वस्तुओं के फेर में पड़ जाता है, वो श्रेय से वंचित रह जाता है। और जो श्रेय पाना चाहता है उसको प्रेय का परित्याग करना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि श्रेय और प्रेय दोनों में से एक का चुनाव करने से ही व्यक्ति जो है अपने आप में निश्चय कर सकता है। और इसलिए संकेत आता है कि वो पौराणिक कथाओं में ये जो महर्षि की पत्नी है गार्गी मैत्रेयी के संदर्भ में, उनकी दो पत्नियां, और जब वो प्रश्न करते हैं तो एक ने प्रेय की आकांक्षा प्रकट की, सांसारिक वस्तुओं को अपने पति से मांगा, और दूसरी उनकी जो पत्नी है उन्होंने श्रेय की याचना की। तो वेद ये कहता है कि मनुष्य को तो श्रेय की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। उपनिषद कहते हैं प्रेय से उठे बिना कोई श्रेय को नहीं पा सकता। किंतु भगवान राम का चरित्र, भगवान राम के चरित्र का आदर्श क्या है? और वह भगवान राम के चरित्र का आदर्श जो है वो कहते हैं कि ठीक है, नदी की का जो किनारा है वो एक दूसरे से दूर भले ही दिखाई दे, पर बीच में बहता हुआ जल जो है वो तो दोनों किनारों को समान रूप से छूता है। तो भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो श्रेय और प्रेय, लोक और वेद, स्वार्थ और परमार्थ, इन सबका जो सामंजस्य है, समन्वय है, वही भगवान श्री राम का चरित्र है। भगवान राम के चरित्र में वो समस्या नहीं जो भगवान कृष्ण के चरित्र में थी। भगवान राम ने जन्म लिया सरजू जी के किनारे और श्री कृष्ण ने जन्म लिया यमुना के किनारे। तो यमुना के किनारे में तो बड़ी विपत्ति थी, जन्म तो इस किनारे पर लिया, लेकिन तुरंत बसदेव जी से कहा उस किनारे पर पहुंचाओ, यहां पर मेरे रहने में की संभावना नहीं। यमुना के इस किनारे पर कंस का राज्य है और यमुना के दूसरे किनारे पर गोकुल गांव है जहां नंद बाबा रहते हैं। भगवान कहते हैं यहां आ तो गया मैं, लेकिन मेरा पालन पोषण तो गोकुल गांव में ही होगा। और याद रखिए, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा यमुना जो है वो कर्म की नदी है, और कर्म के जो दो किनारे हैं, एक पर कंस का राज्य है और दूसरे किनारे पर पहुंच जाइए तो गोकुल गांव है। ये कंस अभिमान है, जहां कर्म होता है वहां अभिमान होता है। और ये अभिमान का जो राज्य है वहां भगवान आते तो हैं देवकी के गर्भ के माध्यम से, लेकिन भगवान जानते हैं कि जब तक इस अभिमान से आगे बढ़ करके भाव की भूमि में मुझे नहीं ले जाया जाएगा, तब तक मेरी लीला का विस्तार नहीं होगा। भगवान राम के चरित्र में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। वहां तो दोनों किनारे अच्छे ही हैं, दोनों किनारे ही कल्याणकारी हैं।